अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूबरकुलोसिस यानी जो तपेदिक होती है, टीबी होती है, ये कैसे होती है और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। और अक्सर लोग इलाज इसका करवाते हैं लेकिन इलाज के अंदर फेल हो जाते हैं। साल हर साल मेडिसिन खाने के बावजूद उनकी टीबी जो होती है उनके जिस्म से ख़त्म नहीं होते, उसके बैक्टीरिया वायरस। जब भी उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, जब भी मरीज को देखा जाता है तो उसके ऊपर इन्फेक्शन का जोर होता है। उसके अंदर जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं लेते। खुसूसन जो एजड लोग होते हैं यानी 50+ होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। पहले नंबर पे तो इसकी मेडिसिन खाना ही बहुत जान जोखों का काम है। और दूसरा, जब वो मेडिसिन मरीज खाना शुरू कर देता है तो उसके बाद उसके लिवर के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। भूख खत्म हो जाती है तो मेडिसिन खाना बहुत मुश्किल हो जाती है। वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है जिससे मरीज कुछ खा नहीं सकता, हर वक्त दिल भरा भरा सा रहता है। और उसके साथ खुराक जो है वो स्ट्रांग लेना पड़ती है। अगर मरीज का स्टोमक ठीक नहीं है, मरीज की कुव्वत मुदाफ़त ठीक नहीं है, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सरवाइव करे और इस मेडिसिन को बर्दाश्त करे, इस मेडिसिन से मुकाबला करे। क्योंकि इस मेडिसिन ने जिस्म के अंदर जाके एंटीबॉडीज तैयार करना होती हैं। जब एंटीबॉडीज कोई मेडिसिन जाके तैयार करती है तो जिस्म का बहुत ज़्यादा जोर लगता है। जो मरीज पहले ही कमज़ोर होता है वो क्या करेगा, इसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि इस वीडियो को आपने आगे लोगों के अंदर शेयर करना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इसको अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है। इसको आपने अपने ऊपर भी, अपने दोस्त अहबाब के लिए भी, और जो आपके करीबी लोग हैं उनको इसके बारे में आपने अवेयरनेस ज़रूरी देनी है। क्योंकि ये बहुत ही मुजी मर्ज है, ये जानलेवा होता है, ये मरीज़ की जान लेकर ही ख़त्म करता है। और मरीज़ दवाइयाँ खा खा के थक जाता है, दवाइयाँ भी उसको तकलीफ़ देती हैं और बीमारी भी तकलीफ़ देती है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि असल हमारा जो मौजू है उसके बारे में मैं आपको अवेयरनेस दूं। मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है ट्यूबरकुलोसिस, सिम्टम्स, काजेज, ट्रीटमेंट, फेलियर। दोस्तों, टीबी का इलाज कैसे किया जा सकता है, कैसे मुमकिन है, कैसे हम इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं और कैसे इसके अंदर फेलियर आता है और इसकी वजह क्या है, ये कैसे पैदा होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो टीबी है, तपेदिक का मसला है, ये उन लोगों को, उन मरीजों को, उन बच्चों को होता है कि जिनके घर के अंदर नमी रहती है, जिनके घर के अंदर धूप नहीं आती, जिस्म को धूप नहीं लगती और कमरों के अंदर, सहन के अंदर नमी रहती है। वो फिर नमी के अंदर ये बैक्टीरिया पैदा होते हैं और हमारे लंग्स के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। वहां पर ये जाके ग्रो करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ये ट्यूबरकुलोसिस जो होती है ये हमारे ऊपर असरअंदाज हो जाती है। और अक्सर बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती, उनके वालदैन की वजह से या उनके घर के अंदर कोई ऐसा अफराद है, कोई फर्द है जिसके जो टीबी से मुतासर है और उसकी सांस के ज़रिए, उसकी बलगम के ज़रिए, उसके थूक के ज़रिए जो इसके बैक्टीरिया होते हैं, जो इसके जरासीम होते हैं, वो फैलते हैं, वो दूसरों को असरअंदाज करते हैं। जब एक कमरे के अंदर कुछ लोग रहते हैं, 2 से 3 हों, 4 हों, तो जब एक मरीज को ट्यूबरकुलोसिस है यानी टीबी है, वो जब सांस लेता है तो दूसरों को मुतासर करता है, जब वो थूकता है तो फिर भी दूसरों को मुतासर करता है, जब वो खांसी करने के बाद खंगार निकालता है, बलगम निकालता है, तो ये भी दूसरों को असरअंदाज होती है। इस तरह ये दूसरों के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि उसको रिकवर किया जाए, दूसरे अफराद भी इससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। इसका जूठा बर्तन जो होता है उसके अंदर खाना खाने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब उसने लुकमा नवाला अपने मुंह के अंदर डालना है तो उसका लवाब जो है वो उसके साथ, हाथों के साथ, उंगलियों के साथ लगेगा। जब दोबारा उंगलियां रोटी का लुकमा, चपाती का लुकमा तोड़ेंगी
तो जब वो उस प्लेट के अंदर दोबारा हाथ लगेगा तो वो जरासीम उधर मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब वो दूसरा उस बर्तन के अंदर खाना डाल के खाना शुरू करेगा तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी होती है कि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो इसका मुकाबला करती है। जब भी कोई बैक्टीरिया जाता है, कोई वायरस जाता है, तो जिस्म के अंदर वो सरवाइव नहीं कर सकता, वो आगे से रेजिस्ट करती है और उसको डेड कर देती है, उसको ज़ाया कर देती है, उसको बेअसर कर देती है, तो वो मरीज़ मुतासर नहीं होता। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनकी स्ट्रांग इम्यूनिटी होती है, वो बच सकते हैं। लेकिन ये जो नेचुरली होता है हमारा लाइफस्टाइल के कमरों के अंदर धूप जानी चाहिए, कमरों के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, और इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे, क्रॉस का वेंटिलेशन का खास ख्याल हो, और जिस जगह पर धुआं वगैरह ज़्यादा होता है यानी शहरों के अंदर, फैक्ट्री एरिया के अंदर, उन जगहों पर भी ये ज़्यादा असरअंदाज होती है। या कुछ स्मोकर ऐसे होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, वो अपनी फैमिली के अंदर, अपनी बच्चों के अंदर बैठकर वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये भी मरीज को मुतासर करती है। या तो वो जो स्मोकर है उसको टीबी हो सकती है कि उस के सांस के जरिए से दूसरों को मुंतकिल होगी, या दूसरे लोगों के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होगी, जब वो धुआं उनके लंग्स के अंदर जाएगा, गले के अंदर जाएगा, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो उसको इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो दोबारा जख्मों की सूरत हाल बन जाती है, यानी ट्यूबरकुलोसिस होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये फैलती है। इसका तदारक इसी तरह किया जाता है कि आपके कमरे जो हैं वो नमदार नहीं होने चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए, धूप का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, और फैक्ट्री एरिया यानी जहाँ पर धुआं वगैरह ज़्यादा होता है वहाँ से आप दूर चले जाएं। ऐसे इलाके के अंदर रहें जहाँ ताज़ा हवा मुयस्सर हो, ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मकदार में आए, आपको रोशनी ज़्यादा मुयस्सर हो, आपके कमरों के अंदर नमी ना रहे, तो आप कभी भी इंशाल्लाह टीबी से मुतासर नहीं हो सकते। अब हम आते हैं कि जिन लोगों को टीबी हो चुकी है उनका इलाज कैसे किया जाए, और उनका इलाज करते वक्त जब हम फेल होते हैं तो वो क्यों होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई टेस्ट करवाता है उसको टीबी आती है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, डॉक्टर हजरात एक ही मेडिसिन उसको उठाकर देना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो बच्चा होता है उसकी ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन है वो और बनेगी, जो एजड है, यंग है, उसकी और होगी। इस तरह जब हम उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, उसकी चुनौती ही नहीं कर सकते, तो हम अब यहां आकर फेल हो जाते हैं। ट्रीटमेंट करने से पहले ही हमारी जो तशखीस होती है, हमारी सजेशन जो होती है, वही गलत होती है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आता। इसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं और मरीज दवाई खा खा के थक जाता है, और मरीज वहीं का वहीं रहता है। ना उसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, ना उसके बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म होते हैं जिस्म से, कि ट्यूबरकुलोसिस के जो प्रॉब्लम है वो जिस्म से ख़त्म हो जाए। यही होता है कि जब भी मेडिसिन हम सजेस्ट करते हैं तो ये मद्देनजर रखना है कि आगे जो मरीज है, आया कि वो बच्चा है, 8-10 साल का है, 12 साल से नीचे नीचे है, या वो यंग है या एजड है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। जो भी लोग मायूस हो चुके हैं, ट्यूबरकुलोसिस डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका और मजीद हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो मेरे साथ रब्ता करें, या अपनी किसी मकामी डॉक्टर से जो काबिल हो, इस चीज़ को समझता हो कि बच्चे की मेडिसिन कौन सी होगी टीबी के लिए, जवान की कौन सी होगी, बूढ़े बंदे की कौन सी होगी। खुसूसन जो बूढ़े होते हैं 50-60 प्लस जो होते हैं, अक्सर डॉक्टर हजरात उनको ये कह देते हैं कि आपके ऊपर तो मेडिसिन काम ही नहीं करेगी, आपको तो मेडिसिन ही मार देगी, आप मेडिसिन नहीं खा सकते, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं जितनी भी एज हो। हाँ, ये होना चाहिए कि लंग जो है इतने डैमेज ना हो चुके हों कि वो बंदा सर्वाइव ही ना कर सके, या उसके लंग्स ही काम ना कर सकें, तो फिर तो ये अल्लाह की तरफ से उसकी आजमाइश है, या वो वहां तक पहुंच चुका है कि वो अब पीछे रिवर्स होना उसका बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इसका इलाज, काबिल इलाज ये मरीज हैं सभी के सभी, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, और 100% ये इलाज हो सकता है। बेशक किसी ने सर्जरी करवाई हो, बेशक कोई मरीज किसी और बीमारी का हो, उसको टीबी हो चुकी है, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये सारे का सारा मामला उसका ट्यूबरकुलोसिस के मुतालिक जो होगा फेलियर नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उसको मुकम्मल तौर पर इलाज उसका होगा। और आपने इस मरीज को सबसे ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि उसकी खुराक के अंदर हल्दी की मकदार आपने बढ़ा देनी है, और जो पुदीना है, पुदीने का इस्तेमाल भी आपने बढ़ा देना है। पुदीने को आप चटनी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप उसको पुदीने के पत्ते को
पानी के अंदर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप हल्दी को कहवा बनाकर इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाय के अंदर डाल के, दूध के अंदर डाल के, सालन के अंदर डाल के आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इंशाल्लाह ये मरीज आपके रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।